अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने के लिए इमाम डॉक्टर उमर अहमद के खिलाफ फतवा जारी होने के कुछ दिनों बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने कहा कि वे माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि भारत एक इस्लामिक राज्य नहीं है और यहाँ फतवा जारी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने खिलाफ सोशल मीडिया अभियान में पाकिस्तान का हाथ होने का संदेह जताया। इलियासी ने न्यूज़ वेबसाइट द प्रिंट को बताया कि उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार किया और वहां से प्यार का संदेश भेजा, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रत्येक धर्म अलग हो सकता है लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। इलियासी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित अपने ऑफिस में कहा, हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, हम सभी को देश को मजबूत करना चाहिए और राष्ट्र सर्वोच्च है। इलियासी ने कहा, उनका भाषण वायरल होने के बाद प्रेम और सद्भाव के खिलाफ लोगों ने उनके खिलाफ नफरत का फतवा जारी किया था। साबिर हुसैनी नाम के एक मुफ्ती, जो मुफ्ती क्लासेस नाम की एक संस्था चलाते हैं, ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटने के बाद उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। इलियासी ने कहा, सबसे पहले मैं इस फतवे को स्वीकार नहीं करता क्योंकि यह मुझ पर लागू नहीं होता है। ये भारत है, यह कोई इस्लामिक राज्य नहीं है। यहाँ शरिया कानून लागू नहीं होता, यहाँ भारतीय कानून लागू होता है। संयोग से भारत में मुसलमानों को परिवार और विरासत जैसे मामलों में शरिया का पालन करने की अनुमति है। हालांकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फतवों का स्वतंत्र भारत में कोई स्थान नहीं है और इसका इस्तेमाल निर्देशों को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि फतवा अदालत या राज्य या व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं है। इलियासी ने यह भी कहा कि इतिहास में पहली बार है कि किसी इमाम और मुख्य इमाम के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। उन्होंने कहा, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करता। इलियासी ने फतवे में कही गई 3 बातों का भी खंडन किया। उनके मुताबिक फतवे में कहा गया है कि इमाम और मुख्य इमाम के तौर पर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए था। मुख्य इमाम ने द प्रिंट को बताया, क्योंकि मैंने ऐसा किया, ये कहता है मुझे इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। मेरी दूसरी खता यह है कि मैंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि और धर्म से ऊपर है। तीसरा, इसमें कहा गया है कि मैंने मानवता को धर्म से पहले रखा है और यह स्वीकार नहीं है। अयोध्या समारोह में शामिल होने के अपने फैसले का बचाव करते हुए इलियासी ने कहा कि वह प्रेम और सद्भाव और राष्ट्र को मजबूत करने का संदेश लेकर गए थे। इमाम ने कहा, कोई अच्छा मुसलमान तभी बन सकता है जब मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। कोई अच्छा हिंदू तभी बन सकता है जब मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। मेरी पहचान सबसे पहले एक इंसान की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के फैसले पर इलियासी को कई हलकों से आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी भरे कॉल भी आए क्योंकि उनका नंबर कट्टरपंथियों को भेज दिया गया था। इमाम ने कहा कि जो लोग उनके भारतीय होने के बावजूद उनके और उनके देश के प्रति नफरत महसूस करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए जहां उन्हें प्यार मिल सके। उन्होंने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान में पाकिस्तान का हाथ होने का भी संकेत दिया। इमाम ने कहा, बाहरी ताकतें उस प्रगति को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं जो भारत वर्तमान में देख रहा है। वे हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा करना चाहते हैं। वे मेरे मुस्लिम भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले असामाजिक तत्व देश में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि क्या विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और क्या वे अशांति पैदा करने के लिए नफरत करने वालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, मैं इस देश के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं डरा हुआ नहीं हूं। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा या अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। इलियासी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस प्रमुख को फतवे के बारे में सूचित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।